Hello students, let's continue our chapter 4, Beginning of Human Life, Standard 6, Semester 1. So today we'll do the cavemen. We have seen that the tools made from stone were very useful for human life. हम लोग ये जानते हैं कि ये जो औजार जो आदि मानव बनाते थे तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. Okay, as a result, man discovered places where he could get good stones. तो ऐसे में उन लोगों ने जो ये प्रिमिटिव मैन थे इन लोगों ने क्या किया, ऐसी प्लेसेस को डिस्कवर किया, ऐसी प्लेसेस फाइंड आउट करी जहाँ पे उनको अच्छे स्टोन्स मिले ताकि वो अच्छे टूल्स बना सकें उससे. ठीक है. He preferred to live in places where he felt safe and could live there for a long time to make tools. तो ऐसी जो ये प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने क्या प्रेफर किया, क्या ऐसी चीज़ें पसंद करी, ऐसी जगहें पसंद करी जहाँ पे वो रहें काफ़ी लंबे समय तक और टूल्स बना सके और वो सुरक्षित भी रहें. ओके, दिस प्लेसेस वर नोन एज वर्कशॉप्स और फैक्ट्री साइट्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन. तो ऐसी जगह को बोला जाता है वर्कशॉप्स या फिर फैक्ट्री साइट. फैक्ट्री साइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर रह के अलग अलग टूल्स बनाते थे. Archaeologists have found big pieces of stones and also some unfinished tools from these sites. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन लोगों को ऐसी ही जगहों से स्टोन्स के कुछ पीसेस मिले और कुछ अनफिनिश्ड टूल्स, मतलब जो अच्छे टूल्स नहीं हैं, मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर टूल्स नहीं हैं, वैसे टूल्स उनको वहाँ से मिले, टूटे हुए टूल्स मिले. ठीक है. सच साइट्स और वर्कशॉप्स वर मोस्टली फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड केव्स. तो ज़्यादातर ये जो जगहें होती थी, ये वर्कशॉप्स होते थे, या आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ पे मिले, या तो रिवर्स के बाजू में मिले या फिर केव्स में मिले, गुफाओं में मिले. ठीक है. पेंटिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एग्जिबिटेड इन द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. तो ये जो पेंटिंग्स होती थी एनिमल्स की, कौन से एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, ये उन केव्स की जो दीवारें होती थी उस पर जैसे खुदाई काम से एक कारीगरी करी होती थी वहाँ पर. ये प्रिमिटिव मैन लोगों ने ऐसा किया होता था. ठीक है. तो ये कहाँ पे इन लोगों को मिले, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है. किस तरीके से इन लोगों ने बताया है कि जैसे वाइल्ड एनिमल है और फिर ये सारे जो प्रिमिटिव मैन एंड हाउ दे आर डूइंग द हंटिंग ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल. ओके. नाउ भीमबेटका. सो भीमबेटका, it was in Madhya Pradesh earlier. There is sufficient archaeological evidence of early men living in caves. तो अब हमको इनफ जानकारी मिल गई है कि मतलब ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने हमको इनफ जानकारी दी है कि जो पहले के जो लोग थे, इंसान थे, ये केव्स में रहते थे, यानी गुफाओं में रहते थे. ठीक है. So one such cave has been found in भीमबेटका near the नर्मदा रिवर in मध्य प्रदेश. तो अब ये भीमबेटका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा जो रिवर है उसके पास हमको मिली है. ऐसी एक केव थी. तो similar caves have also been found in the Vindhya mountains and the mountainous regions of South India. तो इसी तरीके से कुछ और भी केव्स मिली, जैसे विंध्या माउंटेन्स में या फिर साउथ इंडिया रीजन में कुछ केव्स मिली. जैसे ये पता लगाया जा सकता है कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो इस तरीके के केव्स में रहते थे. ओके. नाउ यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे तस्वीर दी है. देखो, दिस आर द रेमिनेंट्स ऑफ भीमबेटका केव्स. मतलब रेमिनेंट्स मतलब अवशेष बचे हैं. अब ये पूरी तरीके से वैसी केव नहीं है, लेकिन हम ये बचा वो जो अवशेष बोलते हैं उस केव का वो आपको दिखाया जा रहा है. एंड दिस इज़ द मैप ऑफ स्टोन एज साइट्स इन इंडिया. स्टोन एज मतलब उस समय ये जो प्रिमिटिव मैन थे ये कहाँ कहाँ रहते थे. ठीक है. तो ये आपको इस मैप में पूरी तरीके से दिखाया गया है. ओके. सो यू कैन सी दिस थिंग इन योर टेक्स्ट बुक easily. Okay. So our next topic is changing climate. It is believed that there were major changes in the climatic conditions of the earth around 12,000 years ago. So ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है उसे 12,000 सालों पहले क्लाइमेटिक जो कंडीशन थी वो उसमें बदलाव आया. ठीक है. अब ये कैसा बदलाव था ये देखते हैं. क्लाइमेट चेंजेस brought about changes in the flora and fauna
ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। तो ये जो क्लाइमेट चेंज आया, इसकी वजह से जो बदलाव आया, इसमें किस में बदलाव आया? फ्लोरा में। फ्लोरा यानी कि जो प्लांट लाइफ है, और फोना यानी कि एनिमल लाइफ। अब इसमें बदलाव किस में आया? प्लांट्स और एनिमल की लाइफ में बदलाव आया। बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में ये चीज़ हुई, ठीक है। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल्स इंक्रीज इन द प्लेन्स। अब जो प्लेन्स थे, जो सीधी जो सपाट जगह थी, यहाँ पे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, ये अचानक से बढ़ गए। दिस मैन लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर हिज यूज़। तो अब क्या हुआ, ये जो इंसान है, इन लोगों ने डोमेस्टिकेट मतलब जो एनिमल्स हैं इनको टेम करना शुरू कर दिया। टेम यानी उनको अपने हिसाब से उन्होंने ढालना शुरू कर दिया, उनको डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना शुरू कर दिया। किस लिए? अपने यूज़ के लिए, ठीक है। मैन फाउंड नेचुरली अकरिंग क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो बाद में इंडिया के जो प्लेन्स थे वहाँ पे ये देखा कि कौन सी खेती की जा रही है, तो व्हीट और बार्ले की वहाँ पे खेती की जा रही थी। ओके, ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज़। अब धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, ये जो क्रॉप थी इसको ग्रो तो करना शुरू किया, लेकिन कैसे? एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, और उसको स्टोर भी करना शुरू किया फ्यूचर के यूज़ के लिए, ठीक है। फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज देम टू लिव अ सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। तो ये जो जब इन्होंने खेती करना शुरू किया, तो इसकी वजह से ये लोग एक साथ आए, इन लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया, और इसकी वजह से इनको एनकरेजमेंट, एक ताकत मिली कि ये एक सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ, अब एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी लाइफ ये जिए। ओके, दस मैन बिकेम सोशल एंड डेवलप्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अब इसी की वजह से जो इंसान है उसने एक सामाजिक तरीके से वो रहने लगा, और उसने एक लैंग्वेज डेवलप करी अपनी, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। Okay, so till here, in our next video, I'll talk about the role of men and women. Thank you.